बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ डू वी सॉल्व दिस सम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन इन मैथमेटिक्स। मैथ में हम वॉल्यूम ऑफ कॉन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन में एक रेडियस की वैल्यू दी दी जाए और दूसरी हाइट की वैल्यू दी जाए तो हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके दो टाइप्स, टाइप एक है बट मैं आपको दो करके बताऊंगी, एक जो बिल्कुल इजी और शॉर्ट और एक जो लॉन्ग होगा वो भी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी है हाइट की 6 और रेडियस की 4। तो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं उतारा, पूरा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन होज हाइट 6 सेंटीमीटर रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये मेरा मैथ का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि कल मैंने मैथ से रही थी और मेरा मैथ का पेपर था बायनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल वगैरह, ये सब कुछ मेरा पेपर में आया था। ये मेरा पेपर बन के आया था। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं बट हमने यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक हाइट की और एक रेडियस की। इसका यहाँ पर हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और यहाँ पर हम जो लॉन्ग मेथड है उस मेथड से करेंगे। तो हर चीज़ को मैथ में सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला लगाया जाता है। हर चीज़ का फार्मूला होता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कोन का भी एक फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी एक फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी एक फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी एक फार्मूला है एंड एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मेथड ऐसे हैं जो कि फार्मूला से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे। तो इनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा सम्स होते हैं बट मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन भी हाफ है, मैंने रीड करके बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी गई, एक हाइट की 6 सेंटीमीटर, रेडियस की 4 सेंटीमीटर। इसके दो मेथड हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको शॉर्ट करके बताना है और एक मैंने आपको लॉन्ग करके बताना है। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत है, तो कैलकुलेटर सबने अपने पास रखना है। तो हर चीज़ मैथ में सबसे पहले फार्मूला से स्टार्ट होती है। अगर फार्मूला हम करेंगे तो उसके बाद जाकर हमारा वो क्वेश्चन आंसर जो भी होगा सॉल्व होगा। अगर हम फार्मूला के अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन है तो हमने इसका फार्मूला लिखना है। अगर सपोज करें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन सब चीज़ों का भी अगर हमारे पास फार्मूला क्वेश्चन दे रहे हैं हमें इनका फार्मूला करना पड़ेगा। और अगर हम इनका फार्मूला नहीं करेंगे तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो बिस्मिल्लाह इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर दिया हो आर के ऊपर यानी रेडियस के ऊपर, तो बच्चे क्या करते हैं कि हाइट की वैल्यू को भी 2 टाइम्स कर देते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब है, वैल्यूज़ को 2 टाइम्स करना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस की वैल्यू है 4। तो अब जैसे कि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो बच्चे क्या करते हैं कि हाइट की जो वैल्यू होती है उसको भी 2 टाइम्स कर देते हैं। 2 टाइम्स करने का मतलब ये कि जैसे अब यहाँ पर 4 है तो 4 को 4 से करना है, ये नहीं कि 4 को 2 से करके हम अपना आंसर लेकर आएंगे। अगर आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करें तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, आपके टीचर्स वगैरह आपके नंबर्स माइनस कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाई आर की हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है, एक होती है 3.14, एक होती है 3.142 और एक होती है 22/7। तो वैसे हम इन वैल्यूज़ पे इतना गौर नहीं करेंगे, हमें जो वैल्यू चाहिए हम वो लिखेंगे। हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 और स्क्वायर, हाइट की क्या वैल्यू है 6 तो वो ऐसी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम 1/3। फिर उसके बाद अगर आप इसको दोबारा इसी तरीके से उतारना चाहें तो उतार लें। 4 4 16। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद इसका जो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया वो कैलकुलेटर से होगा। जैसे कि 3.14 है, 3.14 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, डिवाइड करवाएंगे 3 से। पहले हम ऐसे करवाए थे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1
डिवाइडेड बाय 3। फिर इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, फिर मल्टीप्लाई बाय तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में स्क्वायर था तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर लाजमी लग जाएगा। इसका जो बीच में हमने वैसे ही थोड़ा सा रफ वर्क ले लिया था उसको हटा देते हैं और जो आंसर आया है उसको ऊपर लिख देते हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ शॉर्ट ट्रिक। अब इसके बाद हमने लेना है अपने पास लॉन्ग ट्रिक, जो कि मैंने आप सबको बताया था। तो उसको किस तरह से करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके लिए ये जगह भी कम पड़ जाएगी, बट हम कुछ इस तरह से करेंगे कि उसके लिए ये जगह भी ठीक आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये 3 मेथड्स में सॉल्व हुआ था, तो यहाँ पर अब ये कितने मेथड्स में सॉल्व होगा, कितने लाइनें लगेंगी इसके लिए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अब वॉल्यूम, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट के अंदर, फिर वॉल्यूम ये 1 है मेरा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर से वॉल्यूम। अभी इसको हम करेंगे, लेकिन पहले हम 3.14 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 1.046 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर हम इसको इस तरह से ना भी करें तो एक और सिंपल सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी एक और सिंपल सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि पहले मैंने इनको सॉल्व किया था, बट अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 96 हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। फिर से वॉल्यूम, फिर 1/3, फिर उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 96। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है वो आप लोग खुद देख लें, 301.44। हम 1 4 भी ले सकते हैं, 1 4 लेकर देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो 31.4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 100.46 आ रहा है, बट यहाँ पर 100.48 आ रहा है। तो मतलब कि अगर हम इसके साथ 1 4 और लगाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, उसी के मेथड जैसा। अभी हम इसको करवाते हैं 31.44 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, नज़र आ रहा है आंसर? यस, 100.48। तो अब आप इस ट्रिक को देख लें और इस ट्रिक को देख लें। ये सिर्फ 3 मेथड्स में सॉल्व हो गया था, फॉर्मूला को हटाकर, ये फॉर्मूला को हटाकर 1 2 3 4 5 में हो गया था। तो मैंने पेपर में कुछ इस तरह से किया कि मैंने भी शॉर्ट ट्रिक ही ली थी, जैसे कि ये वाली साइड। और मेरा क्वेश्चन जो आया था, मेरे के ना क्वेश्चन दिमाग में ऐसे बैठे हुए थे कि मुझे पता था किस चीज़ का क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है। तो मेरा भी बिल्कुल यही आंसर आया था, मतलब कि
बिल्कुल करेक्ट आया होगा। तो ये वाली जो ट्रिक है ये काफ़ी लॉन्ग है, ये जो है ये शॉर्ट है। तो काफ़ी बच्चों को शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे बच्चों का टाइम भी बच जाता है और आगे जो आपके पास सम्स होते हैं या ये लास्ट क्वेश्चन होता है या फर्स्ट होता है तो आप उनको करने में आसानी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। तो